हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा कन्या राशि के बारे में। कुछ टाइम से मैं राशियों पे वीडियो बना रहा हूं और मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं कि जहां पे आप मंथ के बर्थ के हिसाब से किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को एग्जामिन कर सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो लेयर्स में होती है, और आउटर लेयर्स और इनर लेयर्स। वैसे तो किसी की पर्सनैलिटी जानना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन फिर भी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप किसी का राशि चार्ट पढ़ें, किसी के डिटेल में उसकी कुंडली में जाएं, तो हर लेयर किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी की निकल के आ सकती है। लेकिन ये वीडियो मेरा लेमैन के लिए है, तो मैं इसको कन्फाइंड रखूंगा कि जिन लोगों का जन्म 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच का है वो कन्या राशि में फॉल करते हैं और इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। देखिए, कन्या राशि की जब हम बात करते हैं ना, तो बुध ग्रह निकल के आता है, क्योंकि कन्या राशि का जो लॉर्ड है वो बुध ग्रह है, और बुध के पास ना दो राशियां हैं, एक जेमिनी और एक वर्गो। जेमिनी राशि जो है, मिथुन राशि है, बुध की इमैच्योर राशि है, इररिस्पॉन्सिबल राशि है, इलॉजिकल राशि है। लेकिन जब हम कन्या राशि की बात करते हैं तो एक स्टेबिलिटी आती है वहां मैच्योरिटी की बात आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, इंटेलेक्चुअलिटी की बात आती है। यानी कि जो मिथुन राशि है वो बुद्धू की है और जो कन्या राशि है वो बुद्धिमान की है, यानी कि मैच्योर उसका एस्पेक्ट बुध का वहां पे आ जाता है। तो बुध हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है सभी ग्रहों में। आपकी कुंडली में बुध जिस ग्रह के साथ है वैसे तत्व बुध के अंदर एंटर कर जाते हैं। बुध एक सेंसिटिव ग्रह है। बेसिकली अगर आप प्लेनेटरी कैबिनेट की बात करें एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो बुध को प्रिंस कहा गया है, चाइल्ड कहा गया है। तो बुध आप 99% कुंडलियों में देखेंगे सूर्य के साथ आपको मिलेगा, क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक का जो ग्रह है वो बुध है, और सूर्य को हम फादर ट्रीट करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। और सूर्य कॉन्फिडेंस का भी कारक है, आपके ईगो का भी कारक है। तो बुध सूर्य से जितना नजदीक होगा उतना ही व्यक्ति कॉन्फिडेंट होगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति जेमिनी है, यानी कि बुध किसी व्यक्ति का सूर्य के ज्यादा नजदीक है और व्यक्ति जेमिनी है और जुपिटर जैसा ग्रह है या कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट वहां पे नहीं है, तो व्यक्ति कॉन्फिडेंट तो मिलेगा, लेकिन कई बार आप देखेंगे कि डिसीजन बड़ी हेस्टनेस में या जल्दबाजी में डिसीजन ले लेगा। यानी कि जब जब सूर्य और बुध एक दूसरे के क्लोज आते हैं व्यक्ति को कॉन्फिडेंट बनाते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि है और सूर्य कॉन्फिडेंस है, तो व्यक्ति की बुद्धि में कॉन्फिडेंस आता है। और आप एक चीज नोट करना, एक बड़ा यूनिक चीज मैं आपको बताता हूं कि डिग्री वाइज जब सूर्य से आगे बुध होगा तो व्यक्ति जल्दबाजी में डिसीजन ले लेगा, भटकाव में डिसीजन ले लेगा, क्योंकि बुध बच्चा है और सूर्य पिता है। यानी कि पिता पीछे रह गया और बच्चा आगे निकल गया, तो पिता का कंट्रोल अब बच्चे पर नहीं है, बच्चा अब भटकाव में आ गया और बच्चा गलत डिसीजन ले सकता है जल्दबाजी में, क्योंकि उत्सुकता है बुध के अंदर, क्यूरियोसिटी है, वो जल्दबाजी करता है किसी चीज में। लेकिन जब सूर्य से पीछे बुध आता है डिग्री वाइज, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत सोच समझ के, बहुत लोगों से सलाह करके, एनालिसिस करके डिसीजन लेता मिलेगा। ये फैक्टर आपको होरोस्कोप्स में देखने को मिलेगा। लेकिन ये वीडियो मैंने जो कन्फाइंड रखा है, ये रखा है 23 अगस्त से लेके 22 सितंबर के बीच में जो लोग पैदा होते हैं उनकी पर्सनैलिटी कन्या राशि से रूल होती है। कहीं ना कहीं उनके फ्लेवर में, उनकी पर्सनैलिटी में आपको कन्या राशि के ट्रेट्स देखने को मिलेंगे। मैं इनर लेयर्स की तो बात नहीं करता, इनर लेयर्स में कुछ वेरिएशन आ सकते हैं, लेकिन उनकी आउटर पर्सनैलिटी में आपको कन्या राशि के बहुत सारे ट्रेट्स देखने को मिलेंगे। देखिए, कन्या राशि जो है ना, जब हम इसको ट्रीट करते हैं, जो ये लास्ट फेज है 23 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच का, इसको ना बाइफरकेट करते हैं पूरे महीने को। तो ये जो पहला बाइफरकेशन में पार्ट मैंने बताया 23 अगस्त से लेके 31 अगस्त का, इस पीरियड में बोर्न लोगों की हेल्थ आपको नॉर्मली अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं बता दूं आपको, जो कन्या राशि है ना उसको अर्थ साइन कहा जाता है। अर्थ साइन का मतलब प्रैक्टिकल लोग होते हैं और बहुत ज्यादा नहीं सोचते, बाल की खाल नहीं उतारते। जैसे जेमिनी वाला बहुत डीप जाएगा, बाल की खाल उतारेगा, एयर साइन है। लेकिन अर्थ साइन के जो लोग हैं, चाहे वो टॉरस हैं, चाहे वो कन्या राशि के हैं, चाहे वो कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि के हैं, ज्यादातर आपको मिलेंगे कि बहुत ज्यादा बाल की खाल नहीं उतारते, लेट गो करना उन्हें बड़ी जल्दी आता है। अर्थ साइन को प्रैक्टिकल होते हैं, समझदार होते हैं। तो ये जो कन्या राशि है एक समझदार राशि है। लेकिन जो ये पीरियड है 23 अगस्त से लेकर 31 अगस्त का, यहाँ पे आपको हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिलने वाली है। ज़्यादातर लोगों को आप बीमार देखोगे, फिजिकली वीक देखोगे। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, कन्या राशि पे ये चीज़ अप्लाई होती है, ये टॉरस पे भी अप्लाई होती है और ये कैप्रिकॉर्न पे भी अप्लाई होती है, तीनों अर्थ साइन है। इन लोगों का जो स्वास्थ्य है ना,
ये फिजिकल एक्टिविटी के लिए बेसिकली नहीं बने, फिजिकली बहुत स्ट्रांग नहीं होते, फिजिकल टास्क ये ज़्यादा नहीं कर पाते, शारीरिक श्रम ये ज़्यादा नहीं कर पाते। इनको गर्मी भी जल्दी लगती है, इनको सर्दी भी जल्दी लगती है। तो कहीं ना कहीं ये एक बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं, ये एक हाइजीन मेंटेन करके चलते हैं अपने खाने पीने में, अपने स्वास्थ्य का ख्याल इन्हें रखना पड़ता है। अब क्योंकि बाई चांस ये बीमार हो जाए ना तो फिर रिकवरी लेट करते हैं, तो इसलिए आपको ये हाइजीन मेंटेन करते मिलेंगे, सफाई पसंद बहुत मिलेंगे आपको। इवन कन्या राशि का व्यक्ति भी बहुत सफाई पसंद होता है और अपने आप को मेंटेन रखता है। पर ये जो पीरियड है 23 अगस्त से 31 अगस्त का, इसमें भी एक बाइफर्केशन आती है। 23 अगस्त से 27 अगस्त का जो पीरियड है, इनको हम माउस कैटेगरी में काउंट करते हैं। माउस शब्द जहां पे आता है, मिस्चीवियसनेस शब्द वहां पे आता है, क्लेवरनेस शब्द वहां पे आता है। तो आपको कहीं ना कहीं इनके अंदर एक क्लेवर टैक्टिस मिलेगी, सेल्फ सेंटर्डनेस कह लीजिए, क्योंकि क्लेवरनेस से इंसान सेल्फिश बनता है। एक सेल्फ सेंटर्डनेस, क्लेवरनेस, चीज़ों को एक प्लान मैनिपुलेटली हैंडल करना। लेकिन दिखेंगे आपको सोबर, क्योंकि जो बुध वाले लोग हैं ना, ये फाइट नहीं करते। बुध एक ऐसा ग्रह है, सबसे बना के चलता है, देवताओं से भी बना के चलता है, राक्षसों से भी बना के चलता है, और फाइट अवॉइड करता है, नॉर्मली लड़ता नहीं है, रिवेंज नहीं लेता। तो वैसे तो ये लोग रिवेंज लेने वाले नहीं है, लड़ने वाले नहीं है, पूरे कन्या राशि के लोग, ये 23 अगस्त से लेकर 22 सितंबर के बीच के। लेकिन फिर भी आपको ये बिजनेसमैन बहुत अच्छे मिलेंगे, इनके अंदर सेल्स की स्किल, मार्केटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी मिलेगी। और कन्या राशि के अंदर ना एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, अगर ये टैलेंटेड होंगे तो ही ये कहीं ना कहीं अपने फेम चाहेंगे, ये झूठा फेम नहीं चाहते। इनके अंदर योग्यता होगी तभी चाहेंगे कि इनकी पॉपुलैरिटी हो, क्योंकि झूठी पॉपुलैरिटी ये लोग नहीं चाहते। लेकिन 23 अगस्त से 27 अगस्त का फेज अगर निकाल दें और फिर 28 अगस्त से 31 अगस्त के बीच का हम लें, देखो फिजिकली तो ये भी कमजोर आपको मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये टर्टल कैटेगरी में आते हैं, लॉयल कैटेगरी में आते हैं, ऑनेस्ट कैटेगरी में आते हैं। ये बहुत अच्छे लोग होते हैं, ये बहुत अच्छे मित्र होते हैं। यानी कि 28 अगस्त से 31 अगस्त का जो फेज मैंने आपको बताया, मित्रता के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, दोस्ती के लिए, लॉयल्टी के लिए, ट्रस्टवर्दीनेस इनके अंदर आपको ज़्यादा बहुत देखने को मिलेगी। हालांकि अर्थ साइन जितने भी हैं, चाहे टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, कन्या है, ये आपको मनी माइंडेड मिलेंगे, क्योंकि अर्थ जो है ना बेसिकली वो पैसे से कनेक्ट होता है। जैसे धर्म ट्रायंगल, अर्थ ट्रायंगल, काम ट्रायंगल, बेसिकली अर्थ ट्रायंगल मनी से रिलेट होता है। तो कहीं ना कहीं मनी माइंडेड, बिजनेस ओरिएंटेड मिलेंगे। पर ये जो पीरियड है 28 अगस्त से 31 अगस्त, इसकी एक खासियत और मिलेगी आपको, ये किसी के पर्सनल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करते, पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते मिलेंगे। ये अपने काम से काम मतलब रखने वाले लोग होते हैं और बहुत ही सोबर लोग होते हैं और बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं। ये अपनी फैमिली में सबसे मिलकर चलते हैं और सबका भला करते हैं, लेकिन ये किसी की अननेसेसरी इंटरवेंशन किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं झांकते। इससे आगे अगर हम जाएं, 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर, इसको हंस बोला जाता है, डव। एक गुगी होती है, पक्षी होता है, गुगी पंजाबी में बोलते हैं, बेसिकली हंस जैसा होता है वो। तो ये जो फेज है 1 सितंबर से लेके 14 सितंबर का, ये लोग इस कैटेगरी में आते हैं। इन लोगों में भी फिजिकली बहुत ज़्यादा बल नहीं होता, हालांकि ये टॉकेटिव नेचर के हो सकते हैं। और ये जो पीरियड है ये भी सोबर लोगों का है, बड़े प्यारे लोग होते हैं और इनमें भी आप कोई फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं देखेंगे, लेकिन बड़े ही जेन्युइन पीपल होते हैं और बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। ये भी बिजनेस ओरिएंटेड माइंड के होते हैं। और लेकिन इससे आगे जब आप चलेंगे 15 सितंबर से 22 सितंबर, पूरी कन्या राशि का जो ये महीना है, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक, सबसे ज़्यादा फास्ट, क्विक और इवन मैं कहूँगा बहुत रोमांटिक लोग ये 15 सितंबर से 22 सितंबर के होते हैं। ये इस कैटेगरी को हम कैट कैटेगरी बोलते हैं, इमोशनल, एडोरेबल एंड रोमांटिक। लेकिन एक मैं चीज़ बताता हूँ आपको, जो 15 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में होते हैं ना, ये दुनिया के बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ये जन्मजात बिजनेसमैन होते हैं। बिजनेस की स्किल इनमें पैदाइशी होती है। 90% लोग आपको 15 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में ऐसे मिलेंगे जिनमें मार्केटिंग स्किल होती है। और इनकी एक बहुत बड़ी खास बात है, इन्हें चाहे कुछ नहीं आता, इनका कॉन्फिडेंस लेवल कभी गिरता ही नहीं है। जैसे भगवान ने परमानेंट कोई चाबी भर दी इनके अंदर कॉन्फिडेंस की, तो ये भीड़ को अट्रैक्ट कर लेते हैं, पब्लिक को अपने पीछे लगा लेते हैं, हाईली टॉकेटिव होते हैं और कॉन्फिडेंस हाई होता ही है। इन्हें चाहे किसी सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं, फिर भी ये मंच पर बोल सकते हैं, पब्लिक में बोल सकते हैं, पब्लिक को कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस हाई इनका होता है। और एक चीज़ और आपको इनमें बड़ी मिलेगी, ये हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते मिलेंगे, बिग टॉक्स। आपको छोटी बात करते कभी मिलेंगे ही नहीं, हमेशा बड़ी बड़ी बातें। और कई बार तो इनको कुछ लोग फेंकू भी बोल देते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करना इनकी हैबिट के अंदर होता है, छोटी बात तो ये करते ही नहीं। तो दो एलिमेंट इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस लेवल कभी नहीं गिरता और ये छोटी बात कभी करेंगे नहीं, हमेशा बड़ी बड़ी बातें करेंगे राजा की तरह। ये बहुत ही गजब के बिजनेसमैन होते हैं। एक कहावत है ना कि गंजे को भी कोई व्यक्ति कंघी बेच दे
तो ये बेसिकली मैं इस कैटेगरी को 15 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में जो ये कैटेगरी है, इस पीरियड के मेजोरिटी लोग इस कैटेगरी के होते हैं जिनके अंदर मार्केटिंग स्किल होती है, टॉकेटिव नेचर के लोग होते हैं और आपको हाईली टॉकेटिव मिलेंगे। अब ये पूरा फेज मैंने आपको बताया 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच का। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, मिथुन राशि हो चाहे कन्या राशि हो, मंथ वाइज, क्योंकि मिथुन का जो महीना है 23 मई से लेकर 22 जून के बीच का, और ये कन्या राशि का जो महीना है 23 अगस्त से लेकर 22 सितंबर के बीच का। क्योंकि मिथुन और कन्या दोनों का मालिक कौन है? बुध है। लॉर्ड कौन है? बुध है। और जो बुध है वो बड़ी जल्दी प्रभावित होता है अपने साथ बैठे ग्रह के से, क्योंकि बुध एक बच्चा है और बच्चे के पास जब कोई बड़ा बैठता है तो बच्चा बोलता है नमस्ते, और वो बेसिकली उस व्यक्ति के उस चीज के गुणों को धारण कर लेता है, क्योंकि बच्चा जैसा देखता है वैसा सीखता है। तो ये जो 2 महीने मैंने बताए, इनमें जब दिन चेंज होता है, जैसे हम सितंबर की बात करते हैं, जैसे 15 सितंबर है और एक 17 सितंबर है, तो 15 सितंबर की जब हम बात करेंगे तो 15 का न्यूमरोलॉजी के अंदर 15 का 6 बनता है और 6 का आता है शुक्र, और अदरवाइज ये महीना किसका है? बुध का। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसे बन गया जैसे बुध के साथ शुक्र आ गया। तो ये जो मैंने कैटेगरी बताई आपको कि हाई कॉन्फिडेंस लेवल होता है, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, हाईली टॉकेटिव होता है, तो यहाँ पे आपको परिवर्तन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको बदलाव दिखाई देगा। क्योंकि जब बुध के साथ शुक्र आता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की बुद्धि के अंदर एक सौम्यता, सॉफ्टनेस, सॉफ्ट बोलने वाला, और आपको कहीं ना कहीं पेशेंस भी डेवलप होता दिखेगा, क्योंकि बेसिकली उसके अंदर लिब्रा के गुण भी आ गए, आप ऐसा कह सकते हैं। जैसे 9 सितंबर आप लें और आप एक 6 सितंबर लें, 6 सितंबर की जब हम बात करेंगे तो वैसे ही वीनस के साथ बुध आ गया, और वैसे भी वो हंस वाली कैटेगरी है, डव वाली कैटेगरी है, बेचारे बहुत ही लाइक ए बर्ड है, नरम नेचर के लोग होते हैं, एक बड़े पोलाइट नेचर के लोग होते हैं, जो डव कैटेगरी मैंने आपको बताई 1 सितंबर से 14 सितंबर की। तो आपको ये जो 6 सितंबर वाले लोग हैं बड़े पोलाइट मिलेंगे बोलने में। लेकिन अगर आप 9 सितंबर की बात करेंगे, अब 9 नंबर मंगल का है, तो मंगल के साथ बुध आ गया, यानी कि बुद्धि में गुस्सा आ गया, तो 9 नंबर वाले आपको एग्रेसिव भी मिलेंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जून और सितंबर 2 महीने ऐसे हैं जहां पे एक एक दिन में मेजर डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे किरण बेदी का जन्म 9 जून का है, तो 9 नंबर मंगल का है, तो पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, होमगार्ड का जो डिपार्टमेंट है, आर्मी का जो डिपार्टमेंट है, मंगल से रूल होता है। तो 9 जून वाले लोग आपको, वैसे तो बुध का एरिया, कम्युनिकेशन का एरिया, लेकिन 9 जून वाले लोग आपको, या 9 सितंबर वाले लोग आपको पुलिस में या किसी टेक्निकल लाइन में, साइंटिफिक लाइन में, क्योंकि मंगल टेक्निकल और साइंटिफिक लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है, आपको वहां भी मिल सकते हैं। तो जून और सितंबर में एक तो मैंने आपको जनरलाइज फीचर बताए कन्या राशि के, लेकिन जब दिन बदलता है तो वहां चेंजेस आते हैं। और कन्या राशि के अंदर भी हम ये कहेंगे कि जब एक एक तारीख पे अगर आप देखेंगे तो आपको माइनर चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो बुध का जो एरिया है प्रोफेशन का, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, और बुध वाले जो लोग हैं, अब जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छे एक्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि बुध के पास कलात्मक गुण भी हैं, आर्टिस्टिक गुण भी हैं, जो उसने चंद्रमा से अपने पिता से लिए हैं, और बुध के अंदर विजडम भी आ जाती है, बुध के अंदर नॉलेज भी आ जाती है, जो उसने जुपिटर से लिया है। अब जैसे आर्टिस्ट की अगर मैं बात करूं तो अक्षय कुमार जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हीरो हैं, उनका जन्म सितंबर का है। करीना कपूर जो हमारी, उनका 20 सितंबर है। तो बेसिकली सितंबर के जो लोग होते हैं वो जर्नलिस्ट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, एडवोकेट्स हो सकते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं सेल्स में भी आपको मिल सकते हैं, और मैंने इवन डॉक्टर्स भी देखे हैं। और ये जो फेज था ना 28 अगस्त से 31 अगस्त का, इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी पैदा होते हैं, और आपको ना ये बड़े नीट एंड क्लीन लोग मिलेंगे, सफाई मेंटेन करने वाले लोग मिलेंगे। तो मैंने एक ये छोटा सा प्रयास किया इस वीडियो के अंदर समझाने का कि जिन लोगों का जन्म पूरे वर्ल्ड के अंदर 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच का होता है, उनकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स कन्या राशि के होते हैं, और वो किस प्रकार के ट्रेट्स होते हैं ये मैंने आपको बताया। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।